हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये मेरा संडे का ब्लॉग है। तो संडे को तो आप लोगों को पता ही है कि देर हो जाती है, सो के उठे फिर नाश्ता पानी जो भी करके सब हम लोग फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। खाने में मैंने आज बना रही थी मैं गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी और चावल। और खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना मैं बना लेती हूँ। और खाना बनाते बनाते ही मुझे बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, घर के छोटे मोटे काम। सभी घरों में रहते होंगे काम सारे, आप लोगों के यहाँ भी सारे काम ही रहते होंगे। और संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, आप सबको ही पता होगा। तो वही मैं खाना बनाने में लगी पड़ी थी। तब गोभी को मैंने पहले ही बॉयल करके, पूरा गर्म पानी से बॉयल करके अच्छे से कर लिया था। तब तक मैं आराध्या को मैंने भी बोला कि जाओ बेटा छत से कपड़े उठा के लाओ। आराध्या मेरा फ़ोन लेके ऊपर चली गई थी। देख सकते हैं आराध्या भी आ गई हैं ब्लॉग में। उनको ब्लॉग में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उन देख सकती हैं वो छत के नज़ारे भी आप लोगों को दिखा रही हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। उसके बाद मैं फिर से अपने खाने बनाने में जुटी रही। और देख सकते हैं मैंने गोभी को बॉयल करके अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने लहसुन प्याज टमाटर ये सब काट के अच्छे से मैंने पूरा सब्जी को मसाला तैयार किया था। मैं जो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं पीस के नहीं बनाती हूँ मसाला, मैं खड़े मसाले का ही बनाती हूँ। और उसको ही मैं फ्राई करके भून लेती हूँ और अच्छे से बाद में पका लेती हूँ। और खाना बनाते बनाते और सिलेंडर ना जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तब तक में खाना बनते बनते मेरा सिलेंडर चला ही गया। फिर मैंने सिलेंडर को चेंज किया, दूसरा सिलेंडर लगाया। आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है। खाना बनाने के बीच में सिलेंडर जब ख़त्म होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। बट क्या कर सकते हैं गाइस, ये प्रॉब्लम भी फेस करनी ही पड़ती है हर हाउसवाइफ को। तो देख सकते हैं मैंने खाना बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया। और मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने की सोच रही थी। जल्दी जल्दी काम करते 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 काफ़ी देर हो गई थी मुझे खाना बनाने में। और मेरी सब्ज़ी आलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। चावल भी मैंने चढ़ा दिया था। सब्ज़ी में हल्का सा मैंने पानी वगैरह रसा वगैरह लगा के मेरी सब्ज़ी मैंने रेडी कर ली थी। गोभी आलू की सब्ज़ी होती है, ज़्यादा रसे की अच्छी नहीं लगती है। फिर आप देख सकते हैं गाइस मेरा पूरा खाना रेडी हो गया फाइनली। सब्ज़ी गोभी की बन चुकी है, चावल भी बन गया है, रोटी भी बन गई हैं और मैंने सलाद भी काट लिया है। अब मैं खाना परस के सबको खाना दे देती हूँ सबको, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत देर हो चुकी थी, संडे का दिन था, आप सब समझ सकते हैं। और मैं खाना अभी गर्म ही था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना सबको गरम गरम ही सर्व कर देती हूँ। तो सबको खाना सर्व कर देती हूँ, उसके बाद मैं भी खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। मैं यही बोल रही थी। खाना पानी करने के बाद सारा काम किचन का ख़त्म करने के बाद मेरा एक काम ये भी है कि मुझे आराध्या को पढ़ाना भी होता है। तो मैंने उसके छोटे मोटे होमवर्क है, ये मैथ्स वगैरह मैं ही देखती हूँ घर पे। तो मैंने कहा लाओ तुम्हें बेटा पढ़ा दूँ थोड़ी देर। तो उसको वही मैथ की प्रॉब्लम, साइंस की प्रॉब्लम, इंग्लिश की प्रॉब्लम, यही सब मैं बता ही रही थी। और बच्चों को पढ़ाना तो आपको पता है कितना बड़ा टास्क होता है गाइस। बच्चे अगर घर में अपनी मम्मी से पढ़ लें तो समझ लीजिए बहुत बड़ी जीत हो जाती है। तो वही मैं कोशिश कर रही थी कि जितनी देर हो सके इतनी देर ये कवर अप कर ले अपनी पढ़ाई को, क्योंकि संडे को तो आपको पता ही है कि संडे को बच्चे ना स्कूल जाना होता है ना अपनी मनमानी करते हैं। तो मैं पढ़ा ही रही थी। तब तक मैं इसका मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ाऊँ, बट मैंने कोशिश बहुत की कि ये आज मुझसे पढ़ ही ले किसी भी तरह से। उसको 2-3 प्रॉब्लम्स सब मैंने सॉल्व करवा दी। और उनके पापा के साथ उसके बाद आराध्या चली गई, मुझे कुछ सामान लेना था।
घर का थोड़ा बहुत सामान वगैरह ख़त्म होता रहता है, तो वही मुझे लेके जाना था। और भैया बहुत देर कर रहे थे सामान निकालने में, तो आराध्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। और भैया की दुकान में काफ़ी भीड़ भी थी। फिर मैं घर आई वापस, तो देखा मैंने अब मेरे घर के नीचे मंदिर है पास में, तो वहाँ पे भागवत होने वाली थी, तो वही जुलूस मेरा निकल रहा था मेरे घर के नीचे से। आप मैंने कहा सोचा छोटी सी एक क्लिप ले लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी भीड़ निकल रही थी। तो कैसे यही सब में मेरा पूरा दिन बीत गया। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो अगर